नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खौफनाक किस्से में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची घटनाओं से प्रेरित ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिमाग को झकझोर देंगी। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो एक पुराने बंगले में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके स्वागत के लिए वहां पहले से कोई मौजूद था, कोई जो इंसान नहीं था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो खौफनाक किस्से को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार जब अंधेरा आपको घेरे हम आपके साथ हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्चाई से प्रेरित खौफनाक कहानी, वापसी उस बंगले में। साल था 1971। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक छोटा सा गांव था, मीर गांव। वहीं एक पुराना वीरान बंगला सालों से खाली पड़ा था। उसी वक्त शहर से एक परिवार वहां शिफ्ट हुआ। रमेश चौधरी, उनकी पत्नी सरिता और उनकी 5 बेटियां अंजलि, नंदिता, काव्या, चांदनी और सबसे छोटी आर्या। रमेश ने खेतीबाड़ी से तंग आकर गांव लौटने का फैसला किया। बंगला सस्ता था और बड़ा भी, लेकिन गांव के लोगों की नजरों में उस बंगले को लेकर एक अजीब सी खामोशी थी। सब कहते वो जगह ठीक नहीं है, लेकिन रमेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही परिवार ने सामान अंदर रखा, उनका पालतू कुत्ता शेरा बाहर दरवाजे पर बैठ गया और फिर अंदर जाने से साफ मना कर दिया। वो गुर्रा रहा था, जैसे कुछ देख रहा हो जो इंसानी आंखों से न दिखे। पहली रात सबने किसी तरह गुजारी, लेकिन अगली सुबह कुछ भयानक हुआ। शेरा घर के पिछवाड़े मरा पाया गया। उसके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने खींचकर दबाया हो। सरिता ने तब ध्यान दिया कि एक कमरे के अंदर अलमारी के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था। कीलें ठोकी हुई थीं उस पर, जैसे किसी ने उसे बंद रखने की कसम खा रखी हो। बेटियों की जिज्ञासा बढ़ने लगी और कुछ दिनों बाद वो दरवाजा खोल ही दिया गया। नीचे था एक पुराना तहखाना, जिसमें सालों से धूल और अंधेरा जमा था। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कभी अंजलि नींद में चलकर रसोई में पहुंच जाती, तो कभी काव्या दीवार पर किसी अनदेखी महिला की तस्वीर बना देती। आर्या अक्सर कहती, वो बाई मेरे साथ खेलती है जिसकी गर्दन टेढ़ी है। एक रात जब रमेश काम से नागपुर गया हुआ था, सरिता को तहखाने में किसी ने धक्का दे दिया और दरवाजा बाहर से बंद हो गया। वहीं ऊपर एक बुजुर्ग औरत की साया जैसी परछाई नंदिता के ऊपर झुक रही थी। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। किसी तरह पड़ोसी आए और सरिता को बाहर निकाला गया। अब तो परिवार को यकीन हो गया कि यह सिर्फ पुराना घर नहीं है, यह घर किसी आत्मा का कैदखाना है। रमेश ने इसके बाद मुंबई से एक मशहूर दंपति को बुलाया, ईश्वर और लता मिश्रा, जो कि भूत प्रेत और तांत्रिक शक्तियों के विशेषज्ञ माने जाते थे। मिश्रा दंपति ने जांच के बाद बताया, ये बंगला कभी एक तांत्रिक महिला भवानी अम्मा का था। कहा जाता है उसने इसी जमीन पर शिशु बलि दी थी और खुद को पेड़ से लटका लिया था, ये कहते हुए कि जो भी मेरी जमीन पर बसेगा वो अपनी औलाद खोएगा। बाद के रिकॉर्ड्स में पता चला, पिछले 70 सालों में इस बंगले में रहने वाले हर परिवार में या तो आत्महत्याएं हुई या बच्चों की गुमशुदगी। लता मिश्रा ने चेतावनी दी, बिना परमिशन हम यहाँ पूजा नहीं कर सकते। हमें पहले सबूत जुटाकर मंदिर कमेटी से अनुमति लेनी होगी। कुछ दिन बाद एक रात जब सब होटल में रुके थे, सरिता अचानक गायब हो गई। सीसीटीवी में दिखा कि वो खुद गाड़ी लेकर बंगले की ओर निकली है और उसके साथ थी उसकी 2 बेटियां, काव्या और आर्या। ईश्वर और लता मिश्रा तुरंत बंगले पहुंचे। वहां देखा सरिता पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें काली हो गई थीं और हाथ में छुरी लिए वो आर्या की ओर बढ़ रही थी। ईश्वर ने तुरंत पूजा शुरू की। लता ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें सरिता और उनकी बेटियां साथ बैठी थीं, मुस्कुरा रही थीं। लता ने जोर से पुकारा, सरिता, यह है तुम्हारा परिवार, इन्हें मत भूलो, तुम मां हो, हथियारिन नहीं। कुछ ही पल में सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे और वो जमीन पर गिर गई। आत्मा की चीख पूरे बंगले में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस घटना के बाद परिवार ने वह बंगला छोड़ दिया
और पुणे शिफ्ट हो गया। लेकिन सवाल आज भी है, क्या वह आत्मा सच में चली गई या वो आज भी उस बंगले में किसी अगले परिवार का इंतजार कर रही है? अगर आप कभी रत्नागिरी के मीरगांव जाएं और एक पुराना वीरान बंगला दिखे तो याद रखिए, वहां कोई और भी है जो अब भी अपनी जमीन को अपना मानती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी वापसी उस बंगले में? क्या आप मानते हैं कि जमीन, घर और दीवारों में आत्माएं बस सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी या रहस्यमयी कहानी है तो हमें जरूर भेजिए, क्योंकि अगला खौफनाक किस्सा हो सकता है आपका। खौफनाक किस्से को सब्सक्राइब करें और अगले शनिवार फिर मिलते हैं एक नए रहस्य और डर के साथ। तब तक के लिए अकेले मत सोइएगा।